गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अगर ये जगह गलत थी तो आज 16 साल के बाद इनको ख्याल आ रहा है। खबर ना है घर मिलन वाला है, मिलन हर तेरी जमा पूंजिया। हमारा एक ख्वाब था कि यहाँ पे हम अपना घर बनाए। ये 700 लोग नहीं है, ये 700 खानदान है और इनकी बद्दुआएं आज तक पहुँचेंगी। किसी जिम्मेदार का अपने फराइज की अदायगी के सिलसिले में ना नजर आ रहा है, ना सुनने में आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ फातिमा अख्तर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ। मैं मौजूद हूँ महमूदुल हक सोसाइटी 48 ब्लॉक ए में और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर अलॉटीज़ की मौजूद है और एहतजाज करिए कि गुज़िश्ता दिनों मुकदमा न्यूज़ की जानिब से एक आवाज़ उठाई गई थी कि ये जो महमूदुल हक सोसाइटी है इस पर कब्ज़ा माफिया की जानिब से कब्ज़ा करने की कोशिश की गई थी। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर एहतजाज हो रहा है और हम देख रहे हैं कि बहुत गर्मी और सख्त गर्मी में भी यहाँ ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग, नौजवान अपने जो जमा पूंजी है जो वो पूरे साल की अपनी ज़िंदगी भर की अपना पेट काट के, बच्चों का पेट काट के जो जमा करते हैं ताकि उनका एक ख्वाब होता है कि एक प्यारा सा आशियाना सजाएं, घर सजाएं, घर लें। और इस तरह से जो है हम देख रहे होते हैं जब से पाकिस्तान बनता आया है, कराची या ले लें दूसरे शहर ले लें, कि कब्ज़ा माफिया जो है वो सरगर्म होती है और बेवकूफ़ बनाती है आवाम को, लूटती है पैसे। क्या मामलात हैं, क्या हुआ इनके साथ, और लॉटीज़ क्या कहना चाहते हैं, किससे मुतालबा करना चाहते हैं, आज इनसे बात करेंगे और मुकदमा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपको सच दिखाएंगे। तो मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे? हम देख रहे हैं कि 2-3 दिन पहले ये मामला उठा है महमूदुल हक सोसाइटी का, कब्ज़ा माफिया जो है वो इस पर कब्ज़ा करना चाह रही है, बट ये सारा मामला क्या है? कोई ऑफिशियल्स की तरफ से कोई ऑफिशियली हमारे पास कोई बात नहीं आई कि ये ज़मीन एक्चुअल है किसकी, कब अलॉट हुआ आप लोगों को, और पोजीशन के हवाले से भी बताएगा कि कब पोजीशन दी जाए। ये सोसाइटी गाँव 2005 के अंदर 2005 के अंदर लॉटरी तो ज़ाहिर बात है मोर लॉटरी ने अपनी बुकिंग यहाँ करवाई, सबको ये लगा प्लॉट मिल जाएगा, सबको पता प्लॉट मिल जाएगा यहाँ पे। 2005 में सोसाइटी लॉन्च हुई, जब हमने इसे लॉटरी के हमने अपने पेपर भरे, जब से हमने अपनी मेंबरशिप ली, उनके प्लॉट अलॉट भी हो गए। लेकिन 15-16 साल से देखिए प्लॉट आ रहे जा रहे हैं। लेकिन अब जो ये 2010 के अंदर भी ये इस तरह हुआ था, गेट पे तोड़ा गया था जब भी हम यहाँ आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। लेकिन जब इतने मामला ख़राब नहीं थे, अब जो ये नई जो माफिया है ये सारी, इन्होंने अपने आप को ज़्यादा पावरफुल करके कोशिश की कब्ज़ा कर लें यहाँ पे, और उसके बाद सारी बात करप्शन की है, लोगों को आदत पड़ गई है। उन्होंने देखा कि हम थोड़े लूज़ हैं, हम थोड़े कमज़ोर हैं, तो कमज़ोर पे हाथ मार दीजिए, और कुछ नहीं, इतनी आसान नहीं है इस तरह करना। ये मेरी 2005 की पूंजी लगी हुई था, हज़ारों लोगों ने अपने पैसे लगाए हैं, वो इतना ज़ाया उन्हें नहीं देंगे। मज़ीद अलॉटीज़ भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे? बिल्डर्स हैं जिन्होंने हमारे लैंड पे कब्ज़ा करने की कोशिश की है, तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी यकजहती का मुजाहरा करते हुए इनको फ़िज़िकली तो यहाँ से भगाने पे कामयाब हो गए हैं, और इंशाल्लाह ताला आगे भी बढ़ेंगे। हम वसीम साहब के साथ भी खड़े हैं, हम तमाम लोगों के साथ खड़े हैं, और इंशाल्लाह ताला हम अपना हक़ लेकर रहेंगे। हमने यहाँ प्लॉट 2 साल पहले लिया था, तो यही सोच के लिया था कि हम यहाँ घर वगैरह बनाएंगे, ठीक है। और अब ये है कि एकदम से सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे कब्ज़ा हो रहा है, ठीक है, लेकिन उनको तो खैर हमने इंशाल्लाह भगा दिया है। और हम यही कहेंगे वसीम साहब के साथ में खड़े हुए, और हमें जितना जल्दी हो सके पोजीशन दिया जाए ताकि अपने घर बना सकें। इसी तरीके से जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं पूरी कराची के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटर भी बिठा दिए जाते हैं जो नई फाइलें बना के लोगों को जो है बेदखल कर रहे होते हैं। ये गवर्नमेंट के लोग इनमें इन्वॉल्व होते हैं बाकायदा, और मुख्तार कार वगैरह जो है इस काम को कर रहे होते हैं, वो बाकायदा सरपरस्ती में हो रहा था, इसलिए कि उनको फंड चाहिए होता है गवर्नमेंट में के लोगों के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए। अभी 2 साल के बाद इलेक्शन करीब आ रहा है, तो ये हर दफ़ा कराची वालों के साथ 10-12 साल में कराची का बेड़ा गर्क कर दिया है। ना कोई रोड सही है, ना सेवरेज सही है। मैं पूरी कराची की बात कर रहा हूँ, मेरा भी प्लॉट है यहाँ, मैंने अपने बनाने के लिए लिया। कब लिया था सर आप? मैंने तकरीबन अभी 1 साल पहले लिया है तकरीबन मैंने, ठीक है ना। अच्छी जगह होती है तो आदमी बनाने की कोशिश करता है, मगर इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। एक सोसाइटी से लेके दूसरों को क्यों दी जा रही है? जब उसने पूरे लैंड के पैसे भरे हुए हैं, सब कुछ भरे हुए हैं, तो फिर क्यों उनको बेदखल किया जा रहा है? इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। आप समझते हैं गवर्नमेंट इन्वॉल्व है? गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। सर आप क्या भाई ये कहेंगे कि इसका गवर्नमेंट का है ना मुख्तार कार, उसको क्या मिजाज पहुँचता है कि वो दूसरे की ज़मीन को दूसरे के हवाले करे? कैसे करेगा? देखिए जी, बड़ी उम्मीदों से हमने ये 2005-7 में प्लाट बुक कराया था यहाँ पे, और रफ्ता रफ्ता हमने पेमेंट यहाँ पे की, सारे ड्यूज़ क्लियर किए, डेवलपमेंट के काम भी यहाँ पे हुए, सेवरेज की लाइन पड़ी हुई है, पानी का कनेक्शन भी मौजूद है, मस्जिद का अफ्ताह भी हो गया।
अब पोजीशन अनकरीब मिलने वाला था, तो अचानक कोई कब्जा माफिया नमूदार ये पोजीशन मैं सुन रही हूँ कि मई में मिलने वाला था, क्या ये बिल्कुल? हाँ मिल भी चुका है कुछ लोगों को, मतलब कुछ जो जैसे ड्यूज़ क्लियर करते जा रहे हैं उनको मिलते जा रहे हैं। तो अब जैसे ड्यूज़ मैंने भी क्लियर कर दिया, मुझे भी मिल गया, बाकी लोगों को भी मिलने वाला है। तो इंशाल्लाह ताला हम इस उम्मीद में थे कि अब हम अपना घर बनाएंगे यहाँ पे। आप लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि कुछ लोगों को यहाँ पर पोजीशन मिल गई, तो मुझे ये जानना है कि कोई कागज़, कोई ऐसे सरकारी कागज़ जिससे आपको लगे कि ये आपकी ज़मीन है, ये आपका घर बनने वाला है? 2005 से यहाँ पे अलॉटीज़ ने अपने प्लॉट बुक कराए हुए थे। यहाँ पे सोसाइटीज़ की जो है वो अलॉटमेंट की मद में पैसे दिए गए, यहाँ पे पोजीशन ऑर्डर लिया गया, यहाँ पे पोजीशन फिजिकली मिली हुई थी लोगों को। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ पे लोगों ने घर भी बनाए हुए हैं, दुकानें भी बनाई हुई हैं। बाउंड्री वॉल की परमिशन भी इसी मुख्तियार कार ने दी थी। ये ज़मीन जो है ये आज की नहीं है, ये 16-17 साल पुरानी ज़मीन है, जहाँ पे अलॉटीज़ ने अपनी ज़िंदगी भर का जमा पूंजी लगा दी है। यहाँ पे बेवाओं के यतीमों के घर हैं। यहाँ पे रातों रात 2021 के अंदर जो पता चलता है कि वो एक बिल्डर माफिया आ जाता है, जिसकी सरपरस्ती जो है वो यहाँ का मुख्तियार कार एजाजुल हसन कर रहा है, और DC ईस्ट जो है उसकी सरपरस्ती में मुलव्वस है। ये लोग आते हैं और हमारी जो है ज़मीन के ऊपर रातों रात बैठ जाते हैं। अब 16 साल से जिन लोगों ने यहाँ पे घर बनाने के लिए पोजीशन ली हुई है, कुछ लोगों के यहाँ पे घर भी बने हुए थे, वो आके मिसमार भी कर देते हैं। सोसाइटीज़ के इन्होंने तमाम ड्यूज़ भरे हुए हैं लोगों ने। यहाँ पे अलॉटीज़ जो हैं वो बिल्कुल परेशानी के आलम में है। ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये मुख्तियार कार की मिली भगत है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो बिजली के जो है वो भी ड्यूज़ भरे हुए हैं। यहाँ पे सोसाइटी मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सारे ड्यूज़, सारे ज़मीन के जो रकम है अदा कर दी गई है, आप लोगों को पेपर भी मिल गया। मगर मेरा सवाल ये है कि अब ये जो तमाम तर सूरत हाल जो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग भी यहाँ पर जमा हो गए, अलॉटीज़ भी हैं, ऑफिशियल्स से भी हम बात करेंगे, तो इसमें सारा किरदार जो ऑफिशियल्स का है वो कहाँ पर होता है? क्या कह रहे हैं जो यहाँ के ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने आपसे तमाम तर रकम ली है, वसूल की है, ज़मीन की, बिजली कनेक्शन की, दूसरी की? यहाँ पर कितने अलॉटीज़ हैं जिनको ये ज़मीन जो है दे दी गई है? 700 के करीब यहाँ पे ख़ानदान हैं जिन्होंने यहाँ पे प्लॉट लिए थे, और ये तकरीबन पिछले 16 साल से उनकी कस्टडी में भी थे, और सोसाइटी ने उनको पोजीशन भी दिया हुआ था। यहाँ पे कुछ लोगों ने अपने घर भी बना रहे थे, घर भी शुरुआत में थे, बाउंड्री वॉल भी लगी हुई है। अब ये 700 ख़ानदान जो है वो जाएँ तो जाएँ कहाँ, क्योंकि 2021 से पहले, अभी कुछ महीने पहले हमें कुछ इल्म ही नहीं था कि ये सोसाइटी की 16 साल से चल रही है। यही मुख्तियार कार थे, यहीं के टप्पेदार थे, यहीं के जो DC था, यहीं का AC था। क्या ये लोग सो रहे थे जब अगर 16 साल से एक ज़मीन के ऊपर अलॉटीज़ बैठे हुए हैं, ख़ानदान बैठे हुए हैं? आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहनें भी हैं, मेरी छोटे छोटे बच्चे भी हैं। हमारी सारी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी है। हमने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट के पैसे यहाँ पे लगाए हुए हैं, बेवाओं के पैसे। ज़िंदगी भर की जो जमा पूंजी है वो एक घर बनाने में लग जाता है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं ख़वातीन से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगी, ये अलॉट हो गई थी आपको ज़मीन, पेपर मिल गए? जी अलॉट हो गई है, और हमने इसकी सारी पेमेंट भी की है, और इन हैंड उनको हाथ में दिए, और हमने तो अपनी सारी पूंजी इसमें लगा दी है। और बस अचानक पता चला, अक्सर हम यहाँ पर आते थे और ये बोलते थे कि अब आपको पोजीशन मिलने वाली है, अब हम ये करने वाले हैं, अब हम वो करने वाले, इसलिए हमने आगे यही सोचा है कि यहीं पे हमें अपना घर बनाना है। और अब जो है ये हो गया है कि माफिया ने यहाँ पे कब्ज़ा कर लिया है, और हमारी तो रातों की नींद गायब हुई हुई है। ज़ाहिर है हमने सब कुछ यहाँ पे लगाया हुआ है। हम किराए के घरों में रहते हैं, किराया दे देकर हम थक चुके हैं। हमारा एक ख्वाब था कि यहाँ पे हम अपना घर बनाएं, और यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिसिटी के भी उन्होंने हमसे पूरे चार्जेस ले लिए हैं, वो भी ले लिए है, वो भी पोल नहीं लगाए। बस जब भी आते हैं वो कहते हैं कि बस होने वाला है। और उसके बाद हमें ये लगता है कि यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं वो भी बिल्कुल नाअहल है, क्योंकि उन्होंने तो हमारी चीज़ों की हिफाजत ही नहीं की। वैसे तो हमने उनको दिए हैं सारे, ज़िम्मेदार कौन होता है इन सब चीज़ों का? आप किससे मुतालबा करना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी, हुकूमत से क्या कहना चाहेंगी, ऑफिशियल्स हैं उनसे क्या कहना चाहेंगी? हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि हमारी ये चीज़ों के लिए आप करें कुछ, कि बस हमें ये वापस मिल जाए, हमारा जो हक़ है वो हमें वापस मिले। ये हक़ भी है आपका कि आपका हक़ मिले, और हम भी मुक़दमा न्यूज़ के तवस्सुल से हम बता रहे हैं कि ज़िंदगी भर की जो, मेरा ये कंसर्न नहीं है, मैं सिर्फ ये शो करने आई हूँ इन अलॉटीज़ के लिए, क्योंकि एक रुपया जोड़कर, पैसा पाई जोड़कर जो हमारी ख़वातीन हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो घर का सहारा हैं, वो जमा करते हैं एक घर बनाने में, एक आशिया बनाने में। और आप देख रहे हैं कि इतनी तपती धूप है यहाँ पर, और ये ख़वातीन हैं, ये नौजवान हैं, ये बुज़ुर्ग हैं, ये बच्चे हैं, यहाँ पर आए हैं अपने हक़ के लिए लड़ने के लिए। और ख़वातीन उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या कहेंगी? सलाम। ये बड़ी ज़्यादती हुई है हमारे साथ।
वाकई मेरे अब्बू की पूरी जमा पूंजी है, मेरी अम्मी बेवा हैं, उन्होंने ये यहाँ प्लॉट लिया 26B स्कीम वहाँ पर लिया, फिर उन्होंने कहा कि वो भी ठीक हो जाएगा, आप 48 से मिले, यहाँ भी लेके दे दिया। अभी जनवरी में कहा कि आप यहाँ लीज़ के पैसे भर दें और आप फिर यहाँ कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अब ये देखें, ये 2-3 दिन पहले यहाँ सारी दीवारें गिरा दी हैं। मैं तो 26B में अपनी वालदा ने भी लिया, खुद मैंने भी लिया, यानी हमने अपनी सब कुछ जो जितना भी हमारे पास था सब कुछ यहाँ पर लगा दिया। और अब हम वाकई किराए के घरों के अंदर रह रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। हुकूमत से मैं मुतालबा करती हूँ कि वो सख्त से सख्त एक्शन लें और इन लोगों को जिन्होंने ये धोखाबाजी की है हमें इनको पनिशमेंट दें, हमें हमारे पैसे रिटर्न करें और लेकिन इनको पनिशमेंट दें, इनको पनिशमेंट, ये डिज़र्व करते हैं पनिशमेंट। ठीक है, अच्छा ये सवाल ये होता है कि सिर्फ मसला ये नहीं कि माफिया जो है, कब्ज़ा माफिया है, ये कब्ज़ा कर रही है, जिस तरह से दूसरे नौजवान कह रहे हैं, यहाँ के बुजुर्ग कह रहे हैं कि सिर्फ एक मसला नहीं है, कराची वालों के साथ तो कहर ढा रही है ये हुकूमत या दूसरी हुकूमत, ये पिछली हुकूमत थी वो ढा रही है। एक सोची समझी साजिश के तहत जो है ना हर तरह एजुकेशन को बर्बाद किया जा रहा है, ज़मीन के मामलात हो या माफियाज़ के मामलात हो या सियासी मामलात हो। कराची के हवाले से भी हमने देखा कि यहाँ पर जो है ना आवाज़ उठ रही है कि उनका हक दिया जाए। मज़ीद भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनका क्या मुतालबा है, वो किससे मुतालबा करते हैं, इमरान खान से मुतालबा करते हैं, सिंध हुकूमत से करते हैं, या जो इदारे हमारे मौजूद हैं उनसे मुतालबा करते हैं, किससे मुतालबा करते हैं मेरे साथ। नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप सुन रहे हैं कि एहतजाज के साथ नारे भी लगा रहे हैं कि इनका हक दिया जाए और वो कब्ज़ा माफिया जो कब्ज़ा करने की कोशिश कर रही है उनकी जो है कोशिशें वो नहीं हो पाएंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसकी जमा पूंजी है वो जो लगा रहा है, यहाँ पर अलॉटीज़ मौजूद हैं। और ऑफिशियली हम जो बात करने जा रहे हैं, महमूदुल हक सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं वसीम साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आवाम जो यहाँ पर जो अलॉटीज़ हैं, जो बेचारे यहाँ पर मौजूद है, इतनी गर्मी हो रही है, कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ, आप यहाँ पर करतर धरता हैं सारे, क्या कहेंगे, इनको किस तरह से दिलासा देंगे, इनको कैसे हक देंगे? देखें जी, हमने 2005 में ये जगह ख़रीदी थी प्राइवेट लैंडलॉर्ड से। उस वक्त यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तमाम फार्मेलिटीज़ जो होती हैं वो हमने पूरी करी। उसके बाद हमने ये जगह ली। 2007 में इसका हमारा नक्शा अप्रूव हुआ, उसके बाद हमने ये डेवलपमेंट करी है। 2008 में यहाँ पे जो कमर्शियल प्लॉट थे वो भी हमने परमिशन लेके ऑक्शन किए थे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 2010 में एंटी इंक्रोचमेंट ने यहाँ पर हमारा साइट ऑफिस गिराया था, उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट गए थे। जब से हमने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है जो आज की तारीख तक बरकरार है, ये सूट नंबर 378 2011। 2016 का जो मुख्तियार कार था उससे हमने यहाँ पे बाउंड्री वाल परमिशन ली, उन्होंने हमें बाउंड्री वाल परमिशन दी, हमने बाउंड्री लगाई, गेट वेट वगैरह बनाया। अब हम अपने अलॉटीज़ को पोजीशन देने जा रहे थे तो अभी 4-5 दिन पहले पता चला कि वो यहाँ पर पेपर लेके, फर्जी पेपर, और वो उसने यहाँ पे कब्ज़ा कर लिया। बहरहाल जैसे तैसे हमने अपने अलॉटीज़ को जमा किया और उनको हमने यहाँ से भगाया। अब ये जो भी मिली भगत है इसके अंदर मुख्तियार कार स्कीम 33 और DC ऑफिस के क्या नाम है मुख्तियार कार साहब? एजाजुल हसन में हो, ये बदनाम ज़माना मुख्तियार कार है। इससे पहले इब्राहिम हैदरी में भी इसने इसी तरह के बहुत सारे लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़े किए और उल्टे सीधे पेपर बना के लोगों को अलॉट किया। वही हरकतें इसने इस वक्त स्कीम 33 में भी करी हैं। बहुत सारे लोगों की ज़मीनें, हमारी बैक पे आमना सोसाइटी है, उनको भी उन्होंने दीवारें वगैरह, उनका साइट ऑफिस डिमोलिश किया। और भी यहाँ पे सेक्टर 18C 19C में लोगों की ज़मीनें हैं, वहाँ भी इन्होंने यही हरकतें करी हैं। सर आपसे बात हुई है DC ईस्ट की और या मुख्तार कार की कि वो क्या करना चाह रहे हैं, कि आप लोगों ने मीटिंग की, उनसे बात की? वो ये कहते हैं कि जी ये ज़मीन आपकी नहीं है। अभी हमने उनसे उनके डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। आपके पास कोई ऑफिशियल, क्योंकि जाहिर सी बात है आप अलॉटीज़ में मौजूद, हमें कोई लेटर नहीं दिया गया, हमें कोई लेटर नहीं दिया गया। हमने कंटेम भी लगाई है, लेकिन मुख्तियार कार कोर्ट में आके कोई जवाब नहीं देते हैं। साइट पे आके लैंड माफिया के साथ आके उन्होंने ये कार्रवाई करी है। वो खुद मौजूद थे, ये जो दीवारें वगैरह गिराई गई उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। हमारे पास तमाम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, सेल भी मौजूद है और बाउंड्री वाल परमिशन वगैरह, लेआउट भी हमारा अप्रूव है, तमाम चीज़ें मौजूद हैं हमारे। तो सर मुझे एक बात जाननी है आपसे कि देखिए ये कह रहे हैं कि 700 अलॉटीज़ हैं जिनको आप लोगों ने पेपर दे दिया, तो क्या अब ये कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ, क्या मुतालबा है, किससे मुतालबा करना चाहेंगे? क्योंकि देखिए कब्ज़ा माफिया तो कब्ज़ा माफिया करेगी ना, हम हमारा कंसर्न ये नहीं कि कब्ज़ा माफिया कौन थी, किसकी ज़मीन है, मगर मैं ये सिर्फ ये बारहा ये बात करना चाहूँगी कि इन अलॉटीज़ का क्या होगा। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि इन अलॉटीज़ का क्या? अलॉटीज़ को यहीं पर हम इंशाल्लाह ताला जगह देंगे। इसमें जो भी मदद होगी
वो हम लेंगे, चाहे वज़ीर आला साहब के पास जाना पड़े या कहीं भी जाना पड़े, उनसे मदद लेके, क्योंकि हम लोग का ये हक़ है, ये हमारे अलॉटीज़ का हक़ है। उनके हलाल के पैसे जो यहाँ लगे हुए हैं, हमने तमाम फार्मेलिटीज़ पूरी करके ये जगह ली थी। अगर ये जगह गलत थी तो आज 16 साल के बाद इनको ख्याल आ रहा है। इनको जिस वक्त हमने ली थी उस वक्त इनको ख्याल आना चाहिए था, अब क्यों आ रहा है? वसीम साहब बहुत शुक्रिया। 16 साल हो गए, 16 साल तो किसी ने नहीं देखा कि किसकी ज़मीन है और लॉटीज़ को कब पेपर मिलने, सेल डीड कब हो रही है, मगर 16 साल बाद एक कब्ज़ा माफिया आता है और यहाँ पर ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेता है। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, अब तो सेल डीड भी बन गई है, अलॉटीज़ मौजूद हैं यहाँ पर, अलॉट हो गई है ज़मीन, घर बनने वाले थे, ये क्या हुआ रातों रात? बस ये कि इस मुल्क का कानून ये है कि जो बदमाश है उसी के साथ कानून चल रहा होता है। तो जो शरीफ आदमी है, जो गरीब आदमी है, वो इस कानून के तहत जुल्म का शिकार होता रहेगा। ये इसकी बेहतरीन मिसाल है और हम सबको इस जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होना है, क्योंकि जो लोग भी इसमें अलॉटीज़ हैं उनमें से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़ी हैसियत के लोग हैं। अक्सर लोग मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर क्लास के लोग हैं। तो हमें इन सब के साथ खड़ा होना चाहिए, आपको भी खड़ा होना चाहिए, मीडिया को भी खड़ा होना चाहिए। और स्पेशली मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, CM सिंध, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और ख़ास तौर पे जो DC ईस्ट है उसको खुदा का खौफ करना चाहिए। मुख्तार कार स्कीम 33 को खुदा का खौफ करना चाहिए। ये 700 लोग नहीं हैं, ये 700 ख़ानदान हैं और इनकी बद्दुआएँ ज़रूर अर्श तक पहुँचेंगी। बिल्कुल, ये 700 अलॉटीज़ नहीं है, 700 ख़ानदान है। जो जाहिर से बात है, अपनी बार बार कहने का मकसद यही है मेरे कि जमा पूंजी और अपनी जो कमाई है जो लगाते हैं घर आशियाना बनाने में। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे? इस तख्ती धूप में खड़े हैं, ख़वातीन भी मौजूद हैं, नौजवान भी मौजूद हैं, बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं। जो है ना, जो मेन बात है वो है लॉ की बात। लॉ ये है कि जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इनको सेल डीड और सेल डीड के बाद उसकी NOC इशू होती है, उसके बगैर सेल डीड नहीं हो सकती। जब इनको NOC इशू की गई और उसके बाद सेल डीड कराई गई और उसके बाद इनका मैप अप्रूव हुआ, उसके बाद बाउंड्री वाल बनी, उसकी बाकायदा परमिशन मिलती है। ऐसा नहीं कि किसी भी ज़मीन पर कोई भी खड़ा हो जाए और वो उसके ऊपर खड़े होकर बाउंड्री वाल। सर आपने कहा NOC और दूसरे अलॉटीज़ भी कह रहे हैं NOC मिली, सेल डीड बन गया। मैं ये चाहूँगी कि जाहिर सी बात है ये आप लोगों की ज़मीन है, तो हम अगर वो डॉक्यूमेंट्स देखना चाहें, सेल डीड देखना चाहें, NOC देखना चाहें, तो हमें प्रोवाइड किया जाए? यकीनन प्रोवाइड की जाएगी। सिर्फ आपके फॉरम पे नहीं बल्कि कि हर सरकारी फॉरम पे भी प्रोवाइड की जाएगी और ऑलरेडी उनके रिकॉर्ड में मौजूद है। यानी सरकार के पास जो रिकॉर्ड ऑफ राइट होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास, उनके पास वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब हमारी जो दरख्वास्त है वो ये है कि ये जो हुक्काम हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, उस ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो हमारे MP, MNA और चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो क्यों नहीं इनको कंट्रोल करते? चाहे उसमें DC साहब हों, चाहे कमिश्नर साहब हों, चाहे मुख्तार कार साहब हों। क्या हमारी बात उन तक नहीं पहुंच रही? डेफिनेटली पहुंच रही है, आपके ज़रिए भी पहुंच रही है, वैसे भी पहुंच रही है। और अगर हमारी बात ना भी पहुंचे तो हमारे यहाँ तो मुल्क में बात हो रही है मदीने की रियासत की। मदीने की रियासत में तो जो सहाबा इकराम थे, जो हमारे अमीरुल मोमिनीन थे, वो घर घर जाके तलाश करते थे कौन भूखा सो रहा है। तो ये हमारे लिए क्या हो रहा है? ये 700 लोग बेचारी औरतें भी हैं, उसमें विधवाएँ भी हैं, यतीम भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, इन सारे लोगों के साथ 16 साल के बाद जुल्म हो रहा है। तो इसको टेक्निकली देखा जाए कि अगर ये डिफ़ॉल्टर है, किसी जगह सोसाइटी डिफ़ॉल्टर है, सेक्रेटरी डिफ़ॉल्टर है या कोई भी डिफ़ॉल्टर है, उसको सजा दी जाए, चाहे उसके DC साहब हो। इस बात के लिए हमारी सुनवाई कैसे होगी वो आप हमें बताइए, इसलिए कि यहाँ तो कोई सुनने वाला है नहीं। यहाँ तो जैसे हमारे पिछले साहब ने कहा कि यहाँ तो बदमाशी का, ताकत का मुजाहरा है। ताकत के मुजाहरे में पैसे का इस्तेमाल है। उन लोगों के पास, चाहे इन्होंने जैसे नाम लिया जाए, कोई भी साहब हो, पैसा उनके पास है, वो इन तमाम के तमाम ब्यूरोक्रेट्स को पैसा देते हैं। और जो पुरानी ज़मीन है, जो पक्की ज़मीन है, जिनके ऊपर सब कुछ काम हुआ है, डेवलपमेंट का काम हुआ है, यहाँ पौधे लगे हुए हैं, ये गटर लाइन पड़ी हुई है यहाँ पे, और आज की नहीं है, बरसा बरस की है। तो ये जो इतने बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, वो उसके ऊपर जो CM साहब हैं, उसके ऊपर जो हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है, वो क्या कर रहे हैं? जो सीनियर मेंबर बोर्ड रेवेन्यू, वो क्या कर रहे हैं? उनको इस बात का एहसास नहीं कि हमने पहले इनको, अगर उन्होंने गलत ज़मीन पे हमें NOC दी और उन्होंने जुर्म किया तो उस जुर्म को उनको खुद निभाना चाहिए। अगर उन्होंने गलत किया, अब अगर मैं इस अगर के साथ कह रहा हूँ, लेकिन सब कुछ सही था। अगर वो सही ना होता तो डॉक्यूमेंट पे डॉक्यूमेंट, यानी एक के बाद एक डॉक्यूमेंट मिलता चला गया ना। भाई सबसे पहले NOC दी गई हमें सेल डीड के लिए जब हम खरीद रहे थे। अगर ये ज़मीन गलत थी तो हमें सबसे पहले कहा जाता कि आपको NOC इशू नहीं होगी, जो कि सेल डीड ही नहीं होगी। जब सेल डीड नहीं होती तो हम खरीदते नहीं। अल्लाह ना करे अगर ये 700 अफराद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ख़राब करते हैं, रोड पर चले जाते हैं, सुपर हाईवे ब्लॉक कर देते हैं, रोडों को तोड़ते हैं, दूसरे के अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, गाड़ियां करते हैं, ये किसका नुकसान है? अल्टीमेटली हमारा है। अगला लाए अमल अब यही होगा, अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो फिर हम सुपर हाईवे बंद करेंगे जाकर। जैसे वसीम साहब ने कहा कि DC इन्वॉल्व है और मुख्तार कार इन्वॉल्व है,
ये तमाम लोग इस वक्त जो है ना पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। ये पुरअमन एहतजाज जो है ये मुश्तइल भी हो सकता है और इसको वसीम साहब ने और जो जहाँ के एक्शन कमेटी के लोगों ने किसी तरीके से उनको रोका हुआ है। जाहिर है 2005 की जो है ज़मीन है 2021 तक लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिली। जो लोगों को जो है घर बनाने के लिए यहाँ पे जो है वो ख्वार हो रहे हैं, लोगों ने अपनी जमा पूंजी लगाई है। आपको पता है कि 2021 के अंदर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कहाँ पे पहुँच गई। एक दिन सुबह होती है और पता चलता है यहाँ पे आके लैंड ग्रैबर जो है सरकारी सरपरस्ती के अंदर हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे लोगों की ज़मीन के ऊपर काबिज होने की कोशिश करते हैं। तो लोगों की जो अलॉटीज़ है उनकी रातों की नींदें आराम हुई हुई हैं। लोग जो है पूरी रात जो है बैठ के चौकों पे चौराहों के ऊपर व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारी ज़मीनों का क्या होगा। हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एप्लीकेशन लिखी है, हमने हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है सिंध हाई कोर्ट के उसको एप्लीकेशन लिखी है, हमने डीजी रेंजर्स को एक एप्लीकेशन भेजी है, हमने आईजी को एप्लीकेशन भेजी है। हमने तमाम इदारों के दरवाजे खटखटा दिए हैं कि आप जो है इसको मामले को देखें और जो अलॉटीज़ हैं उनके मसाइल को हल करें। हमने पीएम पोर्टल के ऊपर भी इसकी एप्लीकेशन और इसकी कंप्लेन जो है लॉन्च कर दी है। हमें ये इस बात का जो है वो यकीन दिलाया गया है कि हम आपके मामलात को हल करेंगे और अगर ये मामलात हल नहीं होते जो हमारा अगला लाएअमल ये है कि हम जो है वो डीसी ऑफिस के बाहर भी एहतजाज करेंगे, मुख्तार कार को भी जो है अपनी आवाज़ पहुँचाएंगे। जी सर, आपकी क्या गुजारिश है, किससे मुतालबा करना चाहेंगे? मेरा नाम अब्बास इकबाल रिजवी है और मेरे यहाँ पे 2 प्लॉट्स हैं। मेरे भांजे के प्लॉट्स हैं, मेरे मामूजाद भाई के प्लॉट्स हैं, मेरे दोस्तों के प्लॉट्स हैं और मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ जो कंसर्न इदारे हैं, जो ज़िम्मेदार इदारे हैं, वो आज की इस दुनिया में जो कि कम्युनिकेशन की दुनिया है, इस खुली धांधली को आप लोग भी देखें। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मुताल्लिका इदारों के ज़िम्मेदारों से कि जहाँ 800 प्लाटों के अलॉटीज़ हैं, जहाँ पे अगर एक फैमिली में 5 लोगों को गिना जाए तो तकरीबन ये 4000 लोग बनते हैं। 4000 लोगों की ज़िंदगियों से इतनी आसानी से खेलने की कोशिश की जा रही है। जो परसेप्शन हम तक पहुंचा है वो ये कि मुख्तार कार साहब उनका नाम लिया जा रहा है और लैंड रेवेन्यू के जो ज़िम्मेदार हैं उनकी गैर जिम्मेदारियों का नाम आ रहा है और ख़ास तौर से इस सोसाइटी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं जिनका नाम वसीम अहमद या वसीम सिद्दीकी, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम, वसीम साहब के जिनके ऊपर इस सोसाइटी के अलॉटीज़ पूरी तरह से भरोसा किए हुए सालों से चल रहे थे, वो मुख्तलिफ तौजीहात बतलाते हुए वक्त को गुजारते रहे कि मैं अब डेवलपमेंट करा रहा हूँ, जब डेवलपमेंट करा रहा हूँ, और लोगों ने उनके कहने के ऊपर यकीन किया और आज नौबत यहाँ आई कि हमको मालूम हुआ कि यहाँ मुख्तार कार साहब ने किसी को इस ज़मीन के टुकड़े को अलॉट कर दिया किसी दूसरे को। अब ये खबर हम तक पहुंची है, आई डोंट नो कि इसमें सदाकत कितनी है, लेकिन सैकड़ों अफराद जो हैं इस खबर को लेके परेशान हाल घूम रहे हैं। मेरी मुताल्लिका इदारों के ज़िम्मेदारों से दरख्वास्त है कि खुदारा इस मसले के ऊपर तवज्जो करें और अपनी ज़िम्मेदारियों को खुश असलूबी से निभाएं। और इसके साथ साथ जैसा कि मैं इन तमाम लोगों के साथ चंद दिनों से चल रहा हूँ, थाने के ऊपर भी गया, सचल थाने पे SHO से भी गुफ्तगू रही, यहाँ सोसाइटी की ज़मीन के ऊपर भी गए, सोसाइटी के दफ्तर भी गए, सैकड़ों अफराद जुलूस की शक्ल में अपनी तफक्कुरात के साथ में घूम रहे हैं। इस दौरान में मैंने जमात इस्लामी के जो ज़िम्मेदार हैं उनकी दिलचस्पी को भी देखा, अपनी आँखों से देखा भी कि वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, तमाम लोग अपने अपने तय कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि किसी इदारे के ज़िम्मेदार की तरफ से कोई अमली मुजाहरा देखने में हम लोगों से मुराद तकरीबन 100-150 अफराद के सामने किसी ज़िम्मेदार का अमली मुजाहरा अपने फ़राइज़ की अदायगी के सिलसिले में ना नज़र आ रहा है ना सुनने में आ रहा है। ये अजीब मामला है कि इस मीडिया के दौर के
के अंदर जहां 700-800 प्लाटों के इलाटी 4000 लोगों के प्लाटों के सिलसिले में जो परेशान लोग हैं उनके मसले को हल करने के लिए किसी इदारे के जिम्मेदार की अदायगी फर्ज का मुजाहरा अमली नजर नहीं आ रहा है। मेरी पुरजोर अपील है तमाम जिम्मेदारों से, जिसमें वजीर आजम साहब का नाम पहले लेना पसंद करूंगा, वजीर आजम इमरान खान, उसके बाद हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिनका हम देखते हैं कि मुल्क के अंदर जो मुख्तलिफ मसाइल हैं हमारे ये भाई भी साथ साथ होते हैं मसाइल के। हम अवाम हैं, हम आपसे उम्मीद करते हैं अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो आपका फर्ज है कि हमारी मदद के लिए यहाँ पहुंचे और हमारे मसाइल को हल करने में, हमारी मदद करने में अपना जायज़ किरदार जितना अदा कर सकते हैं वो कीजिए। आपके मुंतजिर महमूदुल हक सोसाइटी सेक्टर 48 है, स्कीम 33 के इलाटीज आपकी मदद के मुंतजिर। जी, क्या मुतालबा है आपका? किससे मुतालबा करना चाहेंगे? किससे उम्मीद वाबस्ता है आप? असांजे हिते प्लाट आहे त काफ़ी टाइम खां असां हिते अचूं पिया, विज़िट कयूं था, उम्मीद हुई तव्हांजे घर ठाराईंदासीं, पर इत्फाक़नि सां कुझु ॾींहं पहिरियों हिते अची वियो को लैंड ग्रेबर जेको हिन अची ज़मीन खे दीवार वग़ैरह किराए ट्रैक्टर पियो हलाए, सो इंतज़ामिया अची वई। असां हुन ते पुरज़ोर अपील था कयूं चीफ ऑफ आर्मी खां, वज़ीर आज़म, CM सेन, चीफ सेक्रेटरी, पंहिंजे DC साहब जेको बि आहे इदारे में आहिनि मुलविस, उहे अचनि मसइले खे हल कनि। मसइलो वधाईंदा ऐं आवाम रोडनि ते अची वेंदो। 700 माण्हू न आहिनि, 700 ख़ानदान आहिनि, इहे 700 न 7 लख माण्हू आहिनि। सो महिरबानी कयो, असां तव्हांखे रिक्वेस्ट था कयूं, फ़िलहाल असांजी हम्बली रिक्वेस्ट आहे त अचो हिन मसइले खे हल कयो, हिन ग़रीब माण्हू खे घर ॾियो। वीचारा सेकेंड जनरेशन असांजी हले थी, ख़बर न आहे घर मिलंदो अलाए कोन मिलंदो, हर कंहिंजी जमा पूंजी आहे। सो वरी असां बार बार रिक्वेस्ट ही करे सघूं था। फ़िलहाल मुतालबा किया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है आर्मी चीफ से, इमरान खान साहब से, सिंध हुकूमत से कि इनकी सुनवाई हो और इनको सुना जाए। इनके मुतालबात हैं कि इनकी जो जमा पूंजी जो ये दे चुके हैं और इनको अलॉट भी हो गई है ज़मीनें, ताकि ये घर बनाना स्टार्ट कर दें, इनकी सुनवाई की जाए। जो कब्ज़ा माफिया हैं उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे? क्या मुतालबा है? किससे उम्मीदें वाबस्ता हैं? उम्मीदें वाबस्ता यहाँ के DC जो भी लोकल यहाँ पे जो भी रेलेवेंट है यहाँ के इदारे हैं उन सबसे है, उन सबसे यही है, उम्मीद रखते हैं, उम्मीद के ऊपर ही सारी का बात है। उन सबसे उम्मीद यही है कि यहाँ पे जो भी हम लोग जितने भी अफेक्टीज़ हैं उनके लिए सारा जो भी काम है, जो भी कार्रवाई है वो एज सून एज़ पॉसिबल की जाए। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये अलॉटीज़ हैं और यहाँ पर महमूदुल हक सोसाइटी 48A में ब्लॉक में हम मौजूद हैं, और जिस तरह से आपने देखा सुना सबकी बातें, अलॉटीज़ का ये मुतालबा है कि वो मुतालबा करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, आर्मी चीफ से, हमारी रेंजर से, हमारे सिक्योरिटी इदारों से, हमारी सिंध हुकूमत से कि इनके लिए कुछ किया जाए। जो सिस्टम ख़राब हुआ है ये भी मुतालबा करें कि वो सिस्टम सही हो, ताकि इन जैसे दूसरे ख़ानदान खुदा न खास्ता कल को इस तरह की सिचुएशन होती है तो वो बर्बाद ना हो। हमारे साथ मौजूद हैं कमर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बुनियादी तौर पर टेक्निकल बात है कि जिस वक्त जो हम, क्योंकि यहाँ पर हम प्रॉपर्टी ख़रीदो फ़रोख्त में जो है वो हम लोग मौजूद होते हैं, हम ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, तो प्रॉपर्टी का कानून ये है कि 7 रोज़ा नोटिस जाता है। 7 रोज़ा नोटिस जाने का मतलब ही ये होता है कि भाई जिसका भी क्लेम है वो इदारे में रुजू कर ले। तो बुनियादी तौर पर सेल डीड का मतलब ही यही है कि ये महमूदुल हक सोसाइटी के नाम जो है वो लीज़ जारी कर दी गई है, और एकदम अचानक जो है वो 16 साल के बाद कोई साहब मुर्दा खाने से उठ के जागते हैं और उसके बाद फिर वो दावा दायर करना शुरू कर दें, तो ये गैर अखलाक़ी भी है, गैर कानूनी भी है, गैर आइनी भी है। क्योंकि जब वो प्रोसेस 7 रोज़ा प्रोसेस में ये लिखा होता है कि उसके बाद जो है वो ये कार्रवाई निपटा ली जाएगी और कोई उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। वो तो कानूनन ऑन पेपर्स मौजूद है कि वो उज़्र ही कबूल नहीं होगा, और 16 साल के बाद उनका उज़्र नाकाबिल कबूल है किसी भी लिहाज से। तो ये बाकायदा उठाए गए हैं। तो ये इदारों को जो है ना वो अपनी साख का खुद ख्याल होना चाहिए कि वो किसके साथ खेल रहे हैं। वो यतामा के साथ खेल रहे हैं, वो बेवाओं के साथ खेल रहे हैं, वो ज़िंदगी भर जिनकी जमा पूंजी है वो उनके साथ खेल रहे हैं। तो ये जो है वो फिर हम इस हवाले से हर ईमानदार लोगों के दरवाजे खटखटाएंगे, हर इदारे के लोगों के दरवाजे खटखटाएंगे जो हमारे पुष्ट पर खड़े हो सकें। इस वक्त जो 700 के करीब अलॉटीज़ हैं उनको उनका हक़ मिलना चाहिए, वो उसमें मैं भी शामिल हूँ। हमें हमारा हक़ दिया जाए और उसी सूरत में जो है वो लोगों को हक़ मिलेगा। यहाँ तो हक़ छीनना पड़ रहा है, तो ये एक ज़्यादती वाली बात है कि यहाँ लोग अब हक़ जो है वो उनको मिलता नहीं है, उनको शायद छीनना पड़ेगा। तो वो छीनने के लिए जो है ना ये मजबूर कर रहे हैं
कि फिर जो है वो अभी तो हम पुरअमन हैं और एक लिमिट तक पुरअमन रहेंगे। हम हर दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, हमने ईमानदार लोगों को भी अप्रोच किया। हम अदनान साहब के भी जो है इंतहाई मशहूर हैं, जिन्होंने इस टीवी चैनल को हमसे इंगेज कराया और हम अपनी बात पहुँचाने के काबिल हुए कि हम नेशनल सतह पर भी पहुँचाएँ, इंटरनेशनल सतह पर भी पहुँचाएँ, टीवी चैनल्स के ज़रिए से भी पहुँचाएँ, वेब टीवी चैनल के ज़रिए से भी पहुँचाएँ। ये हमें उन्होंने मौका फराहम किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। हम जो है वो पब्लिक एड कमेटी जमात इस्लामी के भी शुक्रगुजार हैं। जिस तरह से आपने अलॉटीज़ और जो महमूदुल हक सोसाइटी के जो ऑफिशियल लोग हैं वसीम साहब, उनकी भी गुफ्तगू सुनी, इन तमाम तर सूरत हाल में मेरा सवाल ये बनता है कि जब 16 साल से ये महमूदुल हक सोसाइटी की बुनियाद रख दी गई थी और यहाँ पर सेल डीड भी करवाई जा रही थी, यहाँ पर कनेक्शंस भी लग रहे थे, वो गैस हो या बिजली हो, और आपने देखा और आपने सुना भी कि अलॉटीज़ का ये कहना है कि हमें पोजीशन दी जाने वाली थी, हमें सेल डीड की कॉपियाँ भी मिल गई हैं और हमें सब चीज़ मिल गया है। मगर 16 साल से जो इदारे थे वो कहाँ सो रहे थे? कौन इसके पीछे है? किसकी ज़मीन है, किसकी ज़मीन नहीं है? कौन माफिया जो है, कब्ज़ा माफिया कब्ज़ा करना चाह रहा है? इससे मेरा कोई कंसर्न नहीं है। ये बारहा मैंने बात प्रोग्राम में भी कही थी कि मेरा सिर्फ एक सवाल ये बनता है, और ये सवाल है मेरा इदारों से, हुकूमत से, कि ये अलॉटीज़ का क्या कसूर है जो 16 साल से वो अपनी जमा पूंजी दे रहे थे ताकि वो एक आशियाना बनाए, एक अपना घर बनाए। और आप देख रहे हैं कि वो घर बनाने वाले भी थे, उनकी बात भी सुनी, मगर इनका कसूर क्या है? कौन थे इनके पीछे? कौन मुलव्वस है? कब्ज़ा माफिया मुलव्वस है या महमूदुल हक सोसाइटी के लोग मुलव्वस हैं? ये तो फ़ैसला कोर्ट में होगा, इदारों का काम है। मगर सवाल यही बनता है कि 16 साल हो गए और 16 साल से कोई पूछने वाला नहीं है, ये क्या हो रहा है? आर्मी चीफ से मुतालबा करना चाहूँगी मैं, मुक़दमा न्यूज़ के तवस्सुस से इमरान खान साहब से मुतालबा करना चाहूँगी, सिंध हुकूमत से मुतालबा करना चाहूँगी कि इन अलॉटीज़ के लिए कुछ किया जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक घर है, घर बनाने में आपकी सारी जमा पूंजी लग जाती है, लोग अपना पेट काटते हैं, रुपया जमा करते हैं, तब जाके एक घर, एक आशियाना, एक खूबसूरत घर बनता है। मुक़दमा न्यूज़ के तवस्सुस से मैं यही कहना चाहूँगी कि हमने आपको सच दिखाया, आवाम को सच दिखाया। बाकी इनका नसीब कि ये कहाँ जाते हैं, कौन इनकी सुनवाई सुनता है और इनके हक़ में फ़ैसला आता है या इनको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो वक्त बताएगा। और ये सारा फ़ैसला इदारे करेंगे, सुप्रीम कोर्ट करेगी या हमारी अदालती निज़ाम करेगी। मुझे फ़ातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए, लेकिन उससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। और अगर कोई इस तरह के मामला, नाइंसाफ़ी के मामला या कुछ इस तरह से, हमारा मकसद है, हम सच दिखाएंगे और हम यकीनन आपके पास पहुँचेंगे और आपकी आवाज़ जो है हुकाम बाला तक पहुँचाएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।